नमस्कार। आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में हम बात कर लेते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर की। और पिछले दिनों ऐसा हुआ कि एक विद्वान मित्र मिल गए। अभी 4-5 दिन पहले ही, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है। तो मैंने कहा, और क्या चल रहा है कामरेड? तो उन्होंने वही अपना राग अलापा, देश लुट गया, बिक गया, बर्बाद हो गया, जो नहीं हुआ है बर्बाद हो गया। अब ये मित्र बड़ी विचित्र स्थिति है कि ऐसी जगह पे काम करते हैं कि जहां पे उनको बहुत सारी जानकारियां होनी चाहिए, लेकिन नहीं है। और वो इस तरह के नैरेटिव में, इस तरह की कहानी और गप में हमेशा बिजी रहते हैं। तो कुल मिला के समझ लें कि उनका इकोनॉमिक सेंस तो कोई है नहीं। तो मैंने उनसे यही पूछा कि महाशय ये बताइए कॉमरेड कि ये मझगांव डॉक शिप बिल्डर का शेयर पहले कितना था और अब कितना चल रहा है? स्टेट बैंक का कितना चल रहा है, पहले कितने था? और इसी तरह से ज्यादा और नहीं बात करते हैं, HAL की बात कर लेते हैं। तो वो चुप हो गए। उन्होंने शेयर वेयर से मुझे कोई मतलब नहीं है, बड़ी घृणा की दृष्टि से उन्होंने देखा। उन्होंने कहा शेयर वेयर सब बिल्कुल बकवास है, ये गरीबों को लूटते हैं। तो मैंने उनको दूसरी जानकारी दी। मैंने कहा अगर गरीबों को लूटते हैं तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इतना काम शेयर मार्केट में क्यों करता है? उन्होंने कहा मैं आपको ये भी बता दूं, बिल्कुल पक्की जानकारी है कि उसको 40-50 हजार करोड़ रुपए का लाभ स्टॉक मार्केट में ऑपरेशन से होता है। और यूं मान लें कि जितने भी शेयर होल्डर्स है उनको जितना भी पेमेंट होता है पॉलिसी के मैच्योर होने में किसी भी परिस्थिति में, तो उसमें यहाँ से एक बहुत बड़ी राशि आती है। दूसरी जो प्रीमियम से आती है वो तो आती ही है। और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन वगैरह और प्राइवेट क्षेत्र की और पब्लिक सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों में बहुत बड़े बड़े शेयर होल्डर हैं। जैसे ITC में भी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा शेयर बिल्डर है, शेयर होल्डर है। और उसके बारे में भी ये बताया जा रहा था कि लुट गया, बिक गया, बर्बाद हो गया। लेकिन जिस बारे में उनको बताया गया था उसमें तो उनको फायदा हुआ है। तो खैर देखिए, वास्तविकता कुछ और है, पॉलिटिकल नैरेटिव कुछ और है। पॉलिटिकल नैरेटिव पॉलिटिशियंस अपने हिसाब से बनाते हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि जिनको वित्तीय क्षेत्रों में ना तो कोई अनुभव है, ना कोई जानकारी है, ना अधिकतर को शिक्षा भी नहीं है, वो इस तरह की आधी पौनी बातों पर चलते रहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई देखिए, मझगांव डॉक का शेयर पिछले एक साल में 400 रुपए से 2400 रुपए तक जा चुका है और अभी भी उसके आसपास 2200-2300 में घूम रहा है। तो खैर उन्होंने तो कोई रुचि नहीं दिखाई, उनको दिखानी भी नहीं थी। बहुत सारे विद्वानों का, और आश्चर्य की बात है कि थोड़ा मोड़ा मेरा भी कलाकारों से संपर्क रहता है, तो राजनीतिक विमर्श में देश के कलाकार बड़े मुखर रहते हैं। और कुल मिला के बात यह है कि इन चीज़ों का तो उन्हें ध्यान नहीं रहता है। लेकिन ऐसे भी हैं कि जिनके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन नैरेटिव की बात अलग है। यानी कि जीवन यापन अलग है, नैरेटिव अलग है। तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर 1934 में स्थापित हुआ। जहाज़ों की मरम्मत करने के लिए उसने 1960 के बाद में 27 युद्धपोत भी बनाए हैं और 80 दूसरे भी और बनाए, और दुनिया भर के और फ्रिगेट और वाटर टैंकर और दुनिया भर के काम बनाए हैं। लेकिन अभी इसमें जो चाल आई है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स में, यानी कि 6 गुना अगर शेयर का दाम बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसका जो पोटेंशियल है, उनकी जो कैपेबिलिटी है, उसको सही तरह से उसका इस्तेमाल करने का अवसर अब आया है, पहले नहीं था। अगर इसी को इस बात से जोड़ के देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में भी यही करीब करीब यही स्थिति थी
कि कहाँ लगातार कितने जो है वो क्या कहते हैं नुकसान होते थे। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उन्होंने पिछले साल जो है वो 1,04,000 करोड़ का फायदा कमा लिया। तो जब देश बिक रहा है, लुट रहा है, बर्बाद हो रहा है, बिकने की कगार पे खड़ा है, पूरा का पूरा बेच दिया जाएगा, तो ये सब महान काम कैसे हो रहे। अब लेकिन वास्तविकता तो देखिए ये है जो कि बहुत सारी आंकड़ों में और हमारे सामने दिख रही हैं। HAL के बारे में कह दिया जाता है कि उसको काम नहीं दिया जा रहा, उसको बर्बाद कर दिया। तो बर्बाद तो पहले हो रहा था। अब उसका भी शेयर देखिए 1,000-1,200 रुपये पड़ा रहता था, और वो भी साल 2 साल के अंदर उसके आसपास में अब देखिए 4,000 से ऊपर चला गया। और LIC भी आप देखिए कब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो कुल मिला के अगर हम सिर्फ बात करें शिप बिल्डर की, तो उसने एक INS महेंद्रगिरी एक लॉन्च किया है जो कि फ्रिगेट है। अब ये फ्रिगेट है तो फ्रिगेट को तो समझ लेना चाहिए कि उसको क्या होता है, यानी कि वो एस्कॉर्ट भी कर सकता है, पेट्रोलियम ड्यूटी में आता है। और उसके अंदर ये बहुत बड़ा नहीं, छोटा जहाज होता है, लेकिन ये बहुत चप्पल, एजिलिटी बहुत होती है, कहीं भी पहुंच जाता है। तो ये विषम परिस्थितियों में, दुर्घटना की परिस्थितियों में, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज भी होती हैं, तो उसको इवैक्यूएशन में इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है। और एंटी सबमरीन वॉरफेयर में भी इसकी कैपेबिलिटी होती है। तो ये INS महेंद्रगिरी जो है वो 17A क्लास का फ्रिगेट है। और ये फ्रिगेट का जो नोमेनक्लेचर है, इसका नामकरण है, ये 1700 और 1800 में जो जहाज बना करते थे, जिनके ऊपर 3 मस्तूल हुआ करते थे, तो उसके नाम पे ये है। तो कुल मिला के भारत ये पूरा का पूरा डिजाइन और इसका निर्माण बहुत ही कम समय में, यानी कि 15 महीने में ये पूरा हो गया है। यानी कि अब डिफेंस क्षेत्र की ये जो कंपनियां हैं और दूसरे भी क्षेत्र की कंपनियां हैं, L&T को आप देखिए कि 32,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो जब अगर देश बर्बाद हो रहा है, लूट गया, पिट गया, बेच दिया जाएगा, तो ये पता नहीं किन लोगों का नैरेटिव है। और बड़ी आश्चर्य की बात है कि इसमें कलाकार लोग, पेंटर लोग, कवि लोग, लेखक लोग बहुत ही उसके अंदर जो है वो इसमें व्यस्त पाए जाते हैं। वो लगातार एक ऐसे झूठे नैरेटिव के जिसके बारे में उनको पूरी जानकारी भी नहीं है, वो आप पर हम जैसे सामान्य लोगों को भ्रमित करते रहते हैं। वो भ्रमित करने का काम है, वो खुद भी भ्रमित है। अब समस्या है क्या है, तो उसमें तो जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। तो कुल मिला के हम ये बात कह सकते हैं कि INS महेंद्रगिरी की लॉन्च के साथ में, जो 14-15 महीने के बहुत ही कम समय में बना लिया गया, तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर की जो टेक्निकल कैपेबिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है, इस तरह के उच्च कोटि का जहाज युद्धपोत बनाने की, उसकी ओर सबका ध्यान जा रहा है। और उन्होंने पहले अमेरिका के नेवी से और उनसे भी अब उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि वो उनके शिप की रिपेयर करेंगे। यानी कि आप देखिए कि उनकी कैपेबिलिटी का यूटिलाइजेशन पूरी तरह से अब आरंभ हो चुका है। तो ये आप देखिए कि जून 2022 में आरंभ होकर के 1 सितंबर 2023 को तो इसको समुद्र में उतार दिया गया वाइस प्रेसिडेंट के साहब के द्वारा। तो जगदीप धनखड़ साहब जो कि जयपुर के ही हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, तो उस पर हमने बात की। और एक जो लगातार जो कथानक चल रहा है, उसमें कितने होल है, उसमें कितने खड्डे हैं, उसको समझाने की हम आम आदमियों की तरफ से मित्रों के बीच में ये बातचीत की। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।